Hello students, today we are discuss about polynomial. ओके तो बच्चों आज हमें ये देखना है कि पॉलिनोमियल जो है वो आखिर है क्या. ठीक है, तो कुछ हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को ही हम पॉलिनोमियल्स में कंसीडर करते हैं. सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो पॉलिनोमियल नहीं होते. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ पार्ट्स हमारे पॉलिनोमियल हैं और कुछ हमारे पॉलिनोमियल नहीं होंगे. ठीक है, अच्छा कौन पॉलिनोमियल होता है, लेकिन उसके पहले हमें पढ़ना होगा जैसे कि पॉलिनोमियल जो होता है किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है. जैसे हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल जो होता है, पॉलिनोमियल में हमारे पास एक वेरिएबल जरूर होगा. एक वेरिएबल जरूर होगा, 100% होगा. आखिर ये वेरिएबल क्या होता है? एन एंटिटी हैविंग वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज बेस्ड ऑन द गिवन सिचुएशन इज टर्म एज वेरिएबल. अच्छा, ऐसी एंटिटी, ऐसे नंबर कह सकते हैं हम जिसकी अलग अलग वैल्यू होती है हर एक कंडीशन के अकॉर्डिंग. अलग अलग कंडीशन में वो अलग अलग वैल्यू देती है. जैसे बच्चों तुमने देखा होगा कि x, कभी x की वैल्यू 4 मिल जाती है, कभी x की वैल्यू 5 मिल जाती है, कभी x की वैल्यू -2 मिलती है, तो कभी x की वैल्यू -6 मिल जाती है, कभी रूट में मिलती है, तो कभी विदाउट रूट मिलती है. x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. अच्छा, ऐसे ही y हमारा, जैसे हमने सपोज करो कि y इक्वल हम कुछ लेना चाह रहे हैं, तो y इक्वल तुमने सब कभी कभी देखा होगा 5 लिखा होता है, कभी कभी y इक्वल 7 लिखा होता है, कभी कभी a की वैल्यू 8 होती है, कभी कभी a की वैल्यू 9 होती है, कभी कभी a की वैल्यू जो होती है वो -9 भी होती है. तो ये सारे के सारे जो नंबर्स दिख रहे हैं, कौन कौन से नंबर, कौन सी एंटिटी, y हो गया, x हो गया, है ना, और ये a हो गए, ये हमारे अल्फाबेटिकल जो हमारे मैथमेटिकल सिंबल हैं अल्फाबेट से लिए गए, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं बेटा? वेरिएबल होते हैं. क्या होते हैं? ये सब वेरिएबल होते हैं. तो ये हमारे वेरिएबल हैं. कौन कौन है वेरिएबल? x, y, z. ऑल अल्फाबेटिकल सिंबल्स टेकन इन मैथमेटिक्स और आर कॉल्ड व्हाट? वेरिएबल. ठीक है, तो ये वेरिएबल हैं और इन वेरिएबल्स की वैल्यू फिक्स नहीं होती, ये बदलती रहती है, चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन. तो समझ में आ गया होगा वेरिएबल क्या होता है. इसके बाद एक टर्म लिखा हुआ है बच्चों, इसमें एक टर्म लिखा हुआ है कांस्टेंट. व्हाट इज कांस्टेंट? एन एंटिटी हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट. मतलब समझ में आया? जैसे हम आपसे कहें 8, तो ये 8 ही है ना, ये हमेशा 8 ही रहेगा. 8 के इक्वल सॉरी 8 के इक्वल 8 ही मिलेगा हमको, 8 के इक्वल 8 ही मिलेगा. अच्छा, 9 के इक्वल 9 मिलेगा, 3 के इक्वल 3 मिलेगा, √3 के इक्वल √3 होगा, -6 के इक्वल, अच्छा ऐसे जरूर कह सकते हैं -2 × 3, ये हो सकता है, लेकिन है तो 6 ही, अभी भी फिक्स वैल्यू है ना, तो ये हमारे कांस्टेंट होते हैं. सारे नंबर्स, सारे रियल नंबर्स हमारे कांस्टेंट है. सारे रियल नंबर्स हमारे बच्चों क्या हैं? कांस्टेंट है. ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर है. अच्छा, इसके बाद क्या होता है देखो, इसके बाद आते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स इज नोन एज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. समझो, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन. कैसा कॉम्बिनेशन? ध्यान से देखना. या तो हमारे कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मल्टीप्लाई में हो सकते हैं, या वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन हो सकता है, या फिर वेरिएबल्स के बीच में प्लस का भी साइन हो सकता है, या फिर वेरिएबल्स के बीच में और कांस्टेंट के बीच में डिवीजन भी हो सकता है. इन सारी कंडीशंस को अगर हम प्लस या माइनस से कनेक्ट कर लेते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवीजन से हम कनेक्ट कर देते हैं, तो ये पूरी की पूरी हमारी एल्जेब्रिक एंटिटी या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है हमारा. ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया हमारा.
अच्छा ये लग रहा होगा बहुत बड़ा है, ध्यान से देखना थोड़ा, कुछ नहीं है बच्चों, बहुत इजी होता है ये चैप्टर। अगर हम 2x लिखें तो ये भी हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर हम 3x + 5 लिखें तो ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर हम 3x/5 लिख दें इंटू -7 तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ये भी क्या है बच्चों, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। अच्छा अगर हम x³ + 5x + 7x स्क्वायर इसको लिखें तो ये भी हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर हम 2t² + 5t - 2t ये लिखें तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखो ना यहां पे हमने क्या किया है, एक टर्म लिया जो कि 1 के साथ प्रोडक्ट में है या नहीं है। यहां हमने x³ लिया है, ये 1 के साथ प्रोडक्ट में, भले 1 हमको दिख नहीं रहा है यहां पे, लेकिन 1 तो ये इसके साथ प्रोडक्ट में है ना, ठीक है। अच्छा और देखो थोड़ा, ये हो गया, यहां 5 प्रोडक्ट में है, यहां 7 प्रोडक्ट में है, यहां 2 प्रोडक्ट में है, यहां 5 प्रोडक्ट में, यहां -2 प्रोडक्ट में है, ठीक है। अच्छा इन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हमने क्या कर रखा है बेटा, प्लस के साथ कनेक्ट कर रखा है, मतलब ऐड कर रखा है। तो हम एक या एक से ज्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट भी करें तब भी हमें क्या मिलता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलता है। ये सब के सब हमारे क्या हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गए। बात क्लियर हुई, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो बच्चों ये हमने इतना तो समझ लिया, ठीक है, हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ लिया। अब हमें पढ़ना है पॉलिनोमियल। क्या पढ़ना है बच्चों, पॉलिनोमियल। अच्छा जो हमारा मेन चैप्टर का टॉपिक है पॉलिनोमियल, उसके बारे में हमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या होता है पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज नॉन एज द पॉलिनोमियल। अच्छा बच्चों यहां थोड़ा सा ट्विस्ट है, इस बात को समझना होगा तुमको। देखो अगर आपके पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे हमने तुमसे कहा कि 2x पावर 4 + 5x पावर 3 + 6/x² + 2, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने ले लिया 2x पावर 6, एक हमने ले लिया, एक एंट्री अलग से और ले ली, ये हमने अलग से ली है 3x पावर -4, एक एंट्री हमने ये ले ली 6x² + 16x पावर 1.6 + x, एक एंट्री हमने ये ले ली। एक एंट्री हम दूसरी भी ले लेते हैं कोई, x पावर 6 - x पावर 4 + x पावर 2 + 36x - 1/572 x पावर -7, ठीक है। एक एंट्री हमने ये वाली ले ली। अच्छा एक और ले लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, एक एंट्री और लेते हैं हम लोग। जैसे हम सपोज करो x + 7 √x पावर 3 x पावर 3 -x, और एक और ले लेते हैं x पावर √17। अच्छा इतने सारे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले रखे हैं। अच्छा इस पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। बात समझो, पॉलिनोमियल देखने के लिए सिर्फ हमें इतना याद रखना होगा कि वेरिएबल जो है, यानी कि यहां वेरिएबल हमने क्या लिख रखा है, x ले रखा है। अच्छा यहां हम t ले सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां हम t भी ले सकते थे, हम y भी ले सकते थे, यहां हम y ले सकते हैं, सबके सब वेरिएबल है। ध्यान से देखो, वेरिएबल की पावर को आपको यह देखना है कि वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है या नहीं है,
ठीक है। होल नंबर चेक करना है, क्या होनी चाहिए, या तो वेरिएबल की पावर 0 हो, या 1 हो, या 2 हो, या 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकता है, एंड सो ऑन। होल नंबर हो सकती है वेरिएबल की पावर, तो पॉलिनोमियल है, वरना पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा यहां चेक करते हैं, x की पावर 4 होल नंबर है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। x की पावर यहां क्या है बेटा 3 होल नंबर है, इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा x की पावर 2 दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज वी कैन राइट एज 6 upon x power 2 is right as 6 into x power minus 2. Here we observe what? The power of x is a not whole number. It is not whole number. Minus 2 is not whole number. So बच्चों this part is not polynomial. So this combined expression, algebraic expression is not पॉलिनोमियल। ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल नहीं है, एक बात याद रखना। अगर इसका एक छोटा सा भी टर्म हमको पॉलिनोमियल नहीं मिलता तो हम पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। अच्छा यहां पे देखो, यहां x की पावर 6 है, ये पॉलिनोमियल है। यहां x की पावर -4 है, होल नंबर तो नहीं है ना, पावर डिग्रीज की होल नंबर तो नहीं है, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। अच्छा यहां देखो, यहां पे पावर होल नंबर है, नहीं भाई नहीं, 1.6 इज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर। 1.6 जो होता है वो होल नंबर से नहीं आता। जब हमारा 1.6 नहीं आता तो फिर ये पावर हमारी क्या हुई, होल नंबर नहीं है। और जब ये होल नंबर नहीं है तो सीधी बात बेटा क्या, ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। अच्छा यहां देखो, ये पॉलिनोमियल हो सकता है, x की पावर 6, यस 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 यस। अच्छा इसकी पावर 1 होती है, ठीक है, जिसपे पावर नहीं होती वहां 1 पावर होती है, यस। अच्छा ये बात थोड़ा सा हमको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में ला रही है, तो देख लेते हैं। -1/572 x पावर -7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -1/572 इंटू x पावर 7। अच्छा तो फिर तो ये बात हुई कि ये तो पॉलिनोमियल है, तो मतलब ये पूरा का पूरी एंट्री हमारी क्या हो गई बच्चों, पॉलिनोमियल ही हो गई ना। अब तो ये एंट्री पूरी पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं, देखो ना t जो है हमारा रूट के अंदर आ गया, t हमारा कहाँ आ गया, रूट के अंदर। पॉलिनोमियल रूट के अंदर भी नहीं होना चाहिए, वरना ये पॉलिनोमियल नहीं, सॉरी वेरिएबल रूट के अंदर भी नहीं होना चाहिए, वरना ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो कौन होते हैं पॉलिनोमियल, जिनमें वेरिएबल की पावर होल नंबर मिलती है, वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे क्या होते हैं बच्चों, पॉलिनोमियल होते हैं। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनकी वेरिएबल्स की पावर होल नंबर हो, वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे क्या होंगे, वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पॉलिनोमियल होंगे। ये बात तो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा तो देखो ध्यान से, ये हमारे पॉलिनोमियल है। अच्छा पॉलिनोमियल में ध्यान से देखना, जैसे हमने लिखा 15x पावर 5 प्लस 6x पावर 7 माइनस 2x पावर 8 माइनस 3x, ये हमने लिख लिए, ठीक है। अच्छा प्लस x स्क्वायर भी लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो पहले तो ये देखो, ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है या नहीं है, बिल्कुल है, इट इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज every variable having a power in the term of whole number, whole number के टर्म में सारी की सारी पावर है। ये बात क्लियर हो गई, ध्यान से सुनो, अब बात समझो थोड़ा। ये सब के सब हमारे पावर जो हैं हमें मिल गए कि ये होल नंबर है, इससे हमें पता चल गया कि ये पॉलिनोमियल है। लेकिन पॉलिनोमियल में कुछ चीजें ये देखनी है हमें, ये पॉलिनोमियल कितने टर्म का है। ये देखो टर्म कैसे मालूम चलते हैं, टर्म जो होते हैं या तो प्लस या माइनस से कनेक्टेड होते हैं। टर्म जो होते हैं बच्चों वो प्लस और माइनस से कनेक्टेड होते हैं। तो ध्यान से देखो, एक प्लस ये लगा है तो इसके पहले एक टर्म ये हो गया,
फिर ये माइनस लगा है, इसके बाद ये वाला टर्म, इस माइनस के बाद ये वाला टर्म, फिर इस माइनस के बाद ये वाला टर्म, फिर इस प्लस के बाद ये वाला टर्म। मतलब जो टर्म होते हैं वो प्लस या माइनस से ही कनेक्ट होते हैं, बाकी डिवीजन से और मल्टीप्लाई से कनेक्ट नहीं होते। ठीक है, तो ये पूरा के पूरे हमें कितने टर्म मिल गए, 1 2 3 4 5। यहां कितने टर्म मिले बच्चों हमको, 5 टर्म मिले। देयर आर 5 टर्म्स। ठीक है, दिस पॉलिनोमियल ऑफ 5 टर्म। ठीक है, तो ये हमें टर्म मिल गए। कितने टर्म का है, अच्छा हम कहेंगे इसमें बेटा कितने टर्म मिलेंगे, तो आप कहेंगे देखो 1 2 3 4 5 टर्म है। अच्छा 3x + 2, इसमें कितने टर्म है, 1 2, है ना। अच्छा ये कांस्टेंट भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं सारे के सारे x से ही वही हमारे टर्म होते हैं, कांस्टेंट भी हो सकता है। अच्छा 7x² - 3x + 5, इसमें कितने टर्म है बच्चों, 3। इसमें कितने टर्म है, 3, गिनो ना, 1 2 3। अच्छा 5x y z, इसमें कितने टर्म है, 1। देखो एक भी प्लस या माइनस से कनेक्ट हुए हमारे टर्म, नहीं हुए ना। वेरिएबल या नंबर या कांस्टेंट हमारे प्लस या माइनस से कनेक्ट है, नहीं है, तो ये एक ही टर्म है। कितने टर्म है बच्चों, ओनली 1 टर्म, दिस इज ओनली 1 टर्म, दिस इज ओनली 1 टर्म। अच्छा इससे कोई मैटर नहीं होता कि इसमें कितने वेरिएबल हैं, इसमें x y z और कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। अच्छा हम ये भी लिख सकते थे 2x पावर 5 y पावर 7 t पावर 8 a पावर 6 9 पावर 8 z पावर 4। ये सारे के सारे नंबर हमारे मल्टीप्लाई में हैं, ये सब के सब कैसे हैं, मल्टीप्लाई में हैं। तो मल्टीप्लाई से टर्म कंसीडर नहीं होता, ये अभी भी एक ही टर्म है। हाँ अगर बीच में कहीं माइनस आ जाता तो फिर ये एक टर्म होता और फिर बाकी बचे हुए एक टर्म होते, मतलब 2 टर्म हो जाते हैं यहाँ पे। ये बात क्लियर हो गई, नंबर और टर्म कैसे हमें कंसीडर करना है, ठीक है, कैसे जानना होगा, ये हो गई टर्म की बात। अच्छा अब बात आती है लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, ये भी तो पढ़ा होगा आपने। जैसे हम आपसे कहें 2x पावर 5 6x पावर 7 3x पावर 8 3x पावर 9 5x पावर 6 3x पावर 8 5x पावर 5 7x पावर 2 3x पावर 9। तो देखो लाइक टर्म कौन से होते हैं, जिनकी डिग्री सेम मिले, जिनकी वेरिएबल की पावर सेम मिलनी चाहिए, वही लाइक टर्म होते हैं। तो यहाँ वेरिएबल की पावर और यहाँ वेरिएबल की पावर सेम है, तो ये दोनों क्या हो गए, लाइक टर्म। ठीक है, अच्छा ये दोनों और ये दोनों क्या हो गए, लाइक टर्म। ठीक है, अच्छा ये दोनों और ये दोनों क्या हो गए, लाइक टर्म। अच्छा इनके साथ नंबर कुछ भी हो सकता है, नंबर कुछ भी हो सकता है, इनकी पावर अकेली देखनी है हमको, नंबर कुछ भी हो सकता है, मतलब इनके साथ कांस्टेंट कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1/7 है, दोनों के कांस्टेंट अलग है बट वेरिएबल की पावर सेम है, इसलिए ये दोनों क्या हैं, लाइक टर्म है। ये दोनों क्या है बच्चों, लाइक टर्म है। अच्छा 3x पावर 7 y पावर 2 z पावर z, ठीक है, एंड कॉमा 13x पावर 7 y पावर 2 z पावर 2 18x पावर 7 y पावर 2 z पावर 1 5x पावर 7 y पावर 2 z पावर 3 7x पावर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, y पावर 2 x पावर 7 z पावर 1 8x पावर 7 y पावर z पावर 2 y पावर 2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो देखो हमें कुछ नहीं करना है, एक पूरे टर्म में बस पावर को देखना है। इस टर्म में x की पावर 7 y की पावर 2 z की पावर 1 है, इस टर्म में x की पावर 7 y की पावर 2 z की पावर 1 है, तो हमें x की पावर 7 y की 2 z की 1 देखनी है बस। तो देखो x की 7 y की 2 z की 1, ये दोनों टर्म लाइक हो गए, ये दोनों टर्म लाइक हो गए। अच्छा यहां जरा देख लेते हैं,
x की 7, y की 2, z की 1, ये भी तो टर्म हमारा इसी टर्म का लाइक टर्म है। देयर आर 3 टर्म्स आर लाइक, है ना, देयर आर 3 टर्म्स आर लाइक टर्म। तो ये तीनों के तीनों हमारे क्या हो गए, लाइक टर्म। ये तीनों के तीनों क्या हो गए, लाइक टर्म, याद रखना थोड़ा। अच्छा, y पावर 7, x पावर 7, y पावर 2, z पावर 2, यहां भी तो वही है, ये दोनों भी तो हमारे लाइक टर्म हो गए, ये दोनों भी तो हमारे लाइक टर्म हो गए। और अच्छा, इनका और इनका रिलेशन अनलाइक है, इनका और इनका रिलेशन अनलाइक है, इनका रिलेशन अनलाइक है, ठीक है। तो हमें पावर पे ध्यान देना है। अच्छा, बात समझना, लाइक टर्म ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लाइक टर्म ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। जैसे हम आपसे कहें 7a² b प्लस 8b² a माइनस 2a² b प्लस 3ba², तो यहां ये और ये तीनों के तीनों लाइक टर्म है, इन्हीं को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इनकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, देखो ध्यान से, 7a² b प्लस 3a² b यानी कि 10 माइनस 2 कितना हो गया, 8a² b प्लस 8b² a। ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि लाइक टर्म ही हमारे ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं हो सकते। अच्छा, ये हमारे लाइक टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट की बात हो गई। अच्छा, यहां अब आते हैं हम लोग डिग्री पे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? बेटा देखो ध्यान से देखना हमने 3x पावर 7 प्लस 8x पावर 4 प्लस 7x पावर 2 माइनस 8x माइनस 4 ये लिख दिया, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इस पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर जो होगी, हाईएस्ट पावर वो है 7। दिस इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमें क्या देखना होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, x² प्लस 3x प्लस 4, इसकी डिग्री क्या होगी बच्चों, 2 है ना, डेफिनेटली 2 ही होगी। अच्छा, x पावर 4 प्लस x पावर माइनस 5 प्लस 6x पावर 6, अच्छा 2, इसकी डिग्री क्या होगी, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा डेफिनेटली -5, है ना। मैंने पहले कह रखा है इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज x की पावर यहां पे माइनस नेगेटिव है, यहां x की पावर नेगेटिव में है, तो पॉलिनोमियल में तो पावर हमेशा होल नंबर होती है, मतलब पॉजिटिव होती है। तो ये तो हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन अब जरूर पॉलिनोमियल हो गया, अब ये पॉलिनोमियल हो गया। अब डिग्री बता सकते हो, तो इसकी डिग्री क्या हो गई बेटा, 5, वेरी गुड, ठीक है। अब इसकी डिग्री क्या है, 5, बहुत बढ़िया। इसके बाद देखते हैं हम लोग, डिग्री तो हमने समझ ली, पॉलिनोमियल समझ लिया, लाइक टर्म अनलाइक टर्म समझ लिए, अब पॉलिनोमियल के टाइप समझ लेते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल के टाइप समझ लेते हैं जरा, पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं ये भी देख लेते हैं। देखो ध्यान से देखना थोड़ा, पॉलिनोमियल के ही टाइप बता रहा हूं। एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। एक होता है बाइनोमियल, ठीक है, एक होता है, अच्छा एक होता है बाइनोमियल। अच्छा, लीनियर जो हो गया वो तो अलग चीज हो गई, ठीक है। यहां हम लिखेंगे मोनोमियल, मोनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल। एक होता है ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल। और एक होता है मल्टी नोमियल। अच्छा, क्या है मोनोमियल? ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें सिर्फ एक ही टर्म होता है। तो या तो हमारा देखो पॉलिनोमियल को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं,
हम पॉलिनोमियल को px से दिखा देते हैं। जैसे हमारा या तो 7x पावर 8 है, ये हमारा एक ही टर्म है ना, एक ही टर्म है, ये मोनोमियल हो गया। या हमारा px इक्वल 7 बार बार आ रहा है ना, -18x पावर 2, ये भी मोनोमियल है, एक ही टर्म है। अच्छा, ये भी तो हो सकता था py इक्वल 5y, ये भी एक मोनोमियल ही है, ये भी एक मोनोमियल ही है। pt इक्वल 7t पावर 7, ये भी एक मोनोमियल ही है, इसमें भी तो एक ही टर्म है, ये भी एक टर्म है, इसमें भी एक टर्म, इसमें भी एक टर्म, इसमें भी एक टर्म, ये सब के सब हमारे क्या मोनोमियल। अच्छा, py इक्वल y हो सकता था, ये भी हमारा क्या है मोनोमियल ही है, ये भी हमारा मोनोमियल है, ठीक है। अच्छा, px इक्वल x पावर 8, ये भी होता, तब भी हमारा ये मोनोमियल होता, ये भी हमारा बच्चों क्या है मोनोमियल ही है, ठीक है। क्यों, एक ही हमारा टर्म दिख रहा है, सारे के सारे पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है। अच्छा, और भी देखो, px इक्वल हम चाहते तो हम 2 लिख सकते थे, px इक्वल दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलो इसको देखो, px इक्वल हम 2 लिख देते तो ये भी हमारा क्या है मोनोमियल है, बट इट इज अ कांस्टेंट मोनोमियल, इट इज अ कांस्टेंट मोनोमियल। अच्छा, इसको देखो लिखते कैसे हैं, ये चीज हमारी सेम ऐसे ही तो लिखी है, x पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, x पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 ही तो होती है, x पावर 0 इक्वल 1। अगर मैं यहाँ पे 2 × 1 लिख दूँ तो वह 2 ही तो मिलेगा हमको, वापस 2 ही तो मिलेगा, तो ये भी हमारा क्या मोनोमियल ही है। अच्छा, बाइनोमियल क्या होता है, द पॉलिनोमियल ऑफ 2 टर्म, द पॉलिनोमियल ऑफ 2 टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। अच्छा, देखें तो px इक्वल 2x + 5, दिस इज बाइनोमियल, दिस इज बाइनोमियल। py इक्वल x + y, अच्छा ये y के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। अच्छा, हम x की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं, लेकिन y नहीं बदलेंगे हम, ठीक है। ये हमारा वेरिएबल है, और ये जो हम लिख रहे थे x y z, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकता है, इसके बारे में आगे जिक्र करते हैं, ठीक है। तो यहाँ चलो अभी बाद में देख लेते हैं, 5 लिख दिया हमने, y पावर 4 लिख दिया, ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल, लेकिन ये कौन सा है मोनोमियल है, ये सॉरी बाइनोमियल है, ये क्या है बाइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल 3x² + 5y + 7z, या z अकेला, ये हमारा ट्राइनोमियल है ऑफ 3 वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल तो है बट 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, ठीक है बेटा। तो यहां ध्यान से देखो, इसमें हमारे क्या है 3 टर्म है, 3 टर्म में भी हैं, 3 वेरिएबल भी हैं। 3 terms are also involved here and 3 variable also, 3 वेरिएबल भी यहाँ पे, ठीक है। तो बेटा ये हमारा लेकिन है तो ट्राइनोमियल, 3 टर्म वाला ट्राइनोमियल। अच्छा, मल्टीनोमियल कौन, जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म होते हैं, जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म होते हैं, द पॉलिनोमियल हैविंग मोर देन 3 टर्म इज नोन एज व्हाट मल्टीनोमियल। तो 5x पावर 4 + 6x² + 3x 3 - 4, ये हमारा मल्टीनोमियल हो गया। 6x 5 + 2x पावर 4 - x पावर 3 - 2x² + 4 - x, ये भी हमारा क्या हो गया मल्टीनोमियल। तो ये हमारे मल्टीनोमियल हो गए, क्लियर हो गए, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये टर्म्स के आधार पर है, ये टर्म्स के अकॉर्डिंग हमने पॉलिनोमियल के बारे में बात की है, ठीक है। अब हम डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करते हैं कि आखिर डिग्री के आधार पर हम पॉलिनोमियल क्या लिखते हैं। तो पहला मान के चलते हैं हम, एक तो तुमने पढ़ा होगा लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद आपने पढ़ा होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल,
इसके बाद आपने पढ़ा होगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक, अच्छा लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ध्यान से देखना कैसा होता है इसमें, ध्यान से देखना। जैसे हमने px इक्वल लिख दिया 2x + 5, यहाँ x की वैल्यू, x की पावर क्या है 1, दिस इज लीनियर। py इक्वल y + 7 या y + 7 या माइनस भी हो सकता है, ये लीनियर है, ठीक है। अच्छा, कोई हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, एल्जेब्रिक इक्वेशन बता रहा हूँ मैं, अब पॉलिनोमियल नहीं है, इक्वेशन है, y इक्वल 3x - 5, ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन है। ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये लीनियर इक्वेशन है। बात क्लियर हो गई? अच्छा, लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर सिर्फ 1 हो, और पॉलिनोमियल ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर सिर्फ 1 हो। तो ये हमारे क्या होते हैं? लीनियर ये लीनियर होते हैं। क्वाड्रेटिक क्या होते हैं? px इक्वल, जिनकी डिग्री 2 मतलब हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, तो हम लिख सकते हैं 4x पावर 2 - x + 5, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। py इक्वल लिख लो -3x स्क्वायर ना y स्क्वायर -4y - 6, ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अच्छा, इसके अलावा हम ये भी लिख सकते थे pt, सिर्फ टी स्क्वायर लिख दें तो ये भी क्वाड्रेटिक है। अच्छा, इस पे मत जाना कि मोनोमियल के, ट्राइनोमियल के, बाइनोमियल, इस पे मत जाओ, ये क्वाड्रेटिक है, इसकी डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, डेफिनेटली क्वाड्रेटिक ही है, ठीक है। py इक्वल y स्क्वायर - 6, ये भी क्वाड्रेटिक ही है, इसको भी हम क्वाड्रेटिक ही बोलेंगे बिकॉज इट हैव डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, ये सब के सब क्वाड्रेटिक है। अच्छा, क्यूबिक कौन होते हैं? क्यूबिक ये होते हैं 3x पावर 3 - 2x पावर 2 - x + 5, ये हमारा क्यूबिक है। अच्छा, हंस रहे हो? अरे सेम पावर रख दी, जो कोफिशिएंट है उन्हीं को मैंने पावर में रख दिया, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा क्या है बेटा? ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अच्छा, क्यूबिक पॉलिनोमियल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है 5x पावर 3 - 1, ये नहीं कि इसमें कितने टर्म है, टर्म से कोई लेना देना नहीं है, टर्म से हमें मोनोमियल, ट्राइनोमियल और बाइनोमियल में लेना देना होता है। यहां हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल से मतलब होता है डिग्री 3 होनी चाहिए, डिग्री 3 होनी चाहिए, तो ये हमारा क्या हो गया? ये क्या हो गया बच्चों? ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। अच्छा, बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है? जिसकी डिग्री 4 हो, px इक्वल 3x पावर 4 - 6x स्क्वायर - 3x + 4, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ये पूरा का पूरा क्या है बच्चों? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो ये पॉलिनोमियल की पूरी जो हमारी इंट्रोडक्शन थी वो आज हमने आपकी खत्म कर दी, ठीक है बच्चों। तो आज जितना हमने कराया है इसको ठीक से आप पढ़ें, ठीक से देखें, पॉलिनोमियल के बारे में ठीक से समझें, तब हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ लेके चलेंगे, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से बेटा मेरे वीडियो को देखना होगा, बहुत कायदे से समझना होगा, एक एक टर्म को देखना होगा, एक एक कंडीशंस को समझना होगा, एक एक वैल्यू को समझना होगा, वेरिएबल क्या होता है ये बात जाननी है, पॉलिनोमियल क्या होता है ये बात जाननी है, डिग्री क्या है ये बात हमको समझनी है, हमें वेरिएबल समझने, हमें कांस्टेंट समझने हैं, है ना, हमें लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को समझना है। इसलिए हमें पूरे वीडियो को अच्छे से देखना होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो वीडियो को फिर दोबारा रिवाइंड करके देखें, ताकि तुम्हें बेटा अच्छे से ये क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू।